एक समय की बात है जब समुद्रों में रहस्यमयी जीव विचरण करते थे और हवा में जादू फैला हुआ था। ऐसे समय में एक बदनाम समुद्री डाकुओं का दल छाया खोपड़ी नाम से जाना जाता था। वे अपनी चतुराई, साहस और अपने अभियानों के दौरान चारों ओर छाई रहस्यमयी चुप्पी के लिए कुख्यात थे। इस दल के कप्तान थे कप्तान मार्लो ब्लैक, जिनकी एक आंख पर लंबा जख्मी निशान था और साहस की तलाश में आगे बढ़ते थे। एक दिन जब छाया खोपड़ी दल नील जल के खतरनाक समुद्रों की खोज कर रहा था तो उन्हें एक धुंध से आच्छादित अनदेखे द्वीप का सामना हुआ। जैसे जैसे वे करीब आए, दल ने हवा में ठंडक महसूस की और धुंध के माध्यम से संगीत की ध्वनि सुनाई दी। इस रहस्यमयी द्वीप के आकर्षण में कप्तान ब्लैक ने लंगर डालने और द्वीप का अन्वेषण करने का निर्णय लिया। दल गहरे जंगल में संगीत की ध्वनि का पीछा करते हुए अंदर चला गया। वे एक छुपी हुई जगह में पहुंचे जहां एक छोटा बच्चा जो 10 साल से अधिक नहीं था, जंगली फूलों के बीच नृत्य कर रहा था। बच्चे की आंखें अद्वितीय नील थीं और बाल सुनहरे सूर्य के समान, और वह एक अनूठा आभा फैला रहा था। कप्तान ब्लैक और उनका दल विस्मित होकर बच्चे के नृत्य को देखता रहा। उसके आंदोलनों ने हवा में जादू बुन दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा वातावरण को नियंत्रित कर रहा हो। बच्चे ने समुद्री डाकुओं को देखा और धीरे से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। मैं आपका इंतजार कर रहा था, बच्चे ने एक मधुर आवाज में कहा। कप्तान ब्लैक हैरान होकर पूछा, आप हमें कैसे जानते हैं? मैं उन सभी को जानता हूं जो इन जलों में नौकायन करते हैं, बच्चे ने उत्तर दिया। मैं नील जल का संरक्षक हूं और मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। समुद्री डाकुओं को आश्चर्य हुआ। बच्चे ने बताया कि एक प्राचीन वस्तु, सागर का हृदय, नील जल की गहराई से चुराया गया था। यह वस्तु उस द्वीप और उसके आसपास की जगह को जीवंत बनाने वाले जादू का स्रोत था। यदि इसे वापस नहीं किया गया तो समुद्र खतरनाक और निर्जीव हो जाएगा। कप्तान ब्लैक, जो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहते थे, बच्चे की मदद करने के लिए सहमत हुए। बच्चे ने उन्हें और उनके दल को पानी के जादू का आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें पानी के अंदर सांस लेने और समुद्र के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता मिली। उनकी यात्रा उन्हें एक डूबे हुए मंदिर तक ले गई, जिसे रहस्यमयी समुद्री जीवों और चतुर जालों से संरक्षित किया गया था। बच्चे के मार्गदर्शन से छाया खोपड़ी दल ने मंदिर के चुनौतियों का सामना किया और मंदिर के केंद्र में पहुंच गए, जहां सागर का हृदय रखा हुआ था। दल ने एक अंतिम संरक्षक का सामना किया, एक विशाल क्रेकेन जो वस्तु की रक्षा कर रहा था। अपने नए मिली पानी के जादू और अद्वितीय कौशल का उपयोग करते हुए दल ने क्रेकेन को पराजित किया और सागर का हृदय पुनः प्राप्त किया। विजयपूर्वक द्वीप पर लौटते हुए उन्होंने वस्तु बच्चे को सौंपी। जैसे ही सागर का हृदय अपनी सही जगह पर वापस आया, द्वीप और आसपास के जल फिर से जादू से चमक उठे। बच्चे ने कप्तान ब्लैक और उनके दल का धन्यवाद किया और बदले में बच्चे ने उन्हें एक जादुई कंपास भेंट किया, जो उन्हें समुद्रों के पार छुपे हुए खजानों तक मार्गदर्शित करेगा। उस दिन के बाद से छाया खोपड़ी दल ने नई दृष्टि के साथ नौकायन किया, कंपास का उपयोग करके पौराणिक खजानों की खोज की और समुद्र के रहस्यों को सुलझाया। लेकिन उनका सबसे महान साहसिक कार्य वह था जो उन्हें जादुई बच्चे और मंत्रमुग्ध द्वीप तक ले गया, एक यात्रा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।